अब हम देखते हैं आव्यूह पर प्रारंभिक संक्रिया। आव्यूह पर प्रारंभिक संक्रिया। एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। आव्यूह पर प्रारंभिक संक्रिया। प्रश्नावली 3.4 को बनाने के लिए इन बातों को ध्यान से देखना होगा और इसी के बेस पर अगला लेसन प्रश्नावली 3.4 बनेगा। तो आव्यूह पर क्या क्या हम ऑपरेशन कर सकते हैं, क्या क्या संक्रिया कर सकते हैं, उसको हम देखेंगे। ऑपरेशन का मतलब बायोलॉजी में चीरफाड़ नहीं है। ऑपरेशन का मतलब यहाँ जो है जोड़ घटाव गुना भाग जैसे क्रियाओं का मतलब है यहाँ। तो क्या क्या हम कर सकते हैं किसी आव्यूह के साथ वो समझिए। पहला कि कोई आव्यूह हो तो उसके स्तंभ अथवा पंक्तियों को हम परस्पर चेंज कर सकते हैं। विनिमय कहलाता है, एक्सचेंज कर सकते हैं। जैसे कोई आव्यूह ए है जिसका मेंबर मान लीजिए 3, 5, 6, 1, 0, 7, 5, 4, 3 है मान लीजिए। तो पहला पंक्ति, दूसरा पंक्ति, तीसरा पंक्ति, इसी तरह पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ और किसी भी दो पंक्तियों को हम आपस में विनिमय कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं। और किसी भी दो स्तंभ को भी हम चेंज कर सकते हैं। जैसे यदि हम R1 और R3 को बदलना चाहें, मतलब R3 को लाना चाहें R1 के जगह पर, R1 को लाना चाहें, तो इसको संकेत में हम लिखेंगे इस तरह से। तीर का साइन दोनों तरफ रहेगा, R1 और R3 के बीच। द्वारा हम ऐसा कर सकते हैं कि इसको लिख सकते हैं क्या, R1 के जगह पर क्या लिख सकते हैं 5, 4, 3, 1, 0, 7 और R3 के जगह पर 3, 5, 6 हो गया। अब इसी आव्यूह को दो स्तंभों को भी हम चेंज कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि इसके स्तंभों को चेंज करना है C2 और C3 से। C2 को चेंज कर रहा हूं मैं किससे, C3 से। तब हम क्या लिखेंगे, तो C2 को जब C3 से एक्सचेंज करेंगे तो C1 वही रहेगा 5, 1, 3। इन दोनों को एक्सचेंज कर दिए 3, 7, 6। इस तरह से कोई भी आव्यूह के दो पंक्तियों को आप चेंज कर सकते हैं, दो स्तंभों को भी एक दूसरे से चेंज कर सकते हैं। समझ में आई बात, आया रे? तो लिखो। दूसरे गुणधर्म के अंतर्गत हम देखते हैं कि किसी भी आव्यूह के किसी पंक्ति अथवा किसी स्तंभ को किसी शून्येतर संख्या से हम गुना कर सकते हैं। शून्येतर का मतलब हुआ शून्य प्लस इतर। इट मीन्स कि शून्य को छोड़कर, चाहे वो प्लस वाला हो चाहे माइनस वाला, शून्य नहीं होना चाहिए। शून्येतर का मतलब यही हुआ शून्य को छोड़कर। हो गया। तो सपोज मान लीजिए कि वही आव्यूह लेते हैं, ए का मेंबर ये है। R1 में हम किसी भी वास्तविक संख्या से गुना कर सकते हैं 0 को छोड़कर। जैसे मान लीजिए कि हम 3 से गुना कर दिए। किससे गुना कर दिए? तो R1 के जो भी मेंबर है सब में 3 से गुना कर देंगे। 3 गुने 3, 3 गुने 5, 3 गुने 6। बाकी सब मेंबर उसी तरह से रह सकते हैं, रहेंगे। अब
जिस तरह से मैंने पंक्ति में किसी संख्या से गुना किया, उसी तरह स्तंभ में भी किसी संख्या से हम गुना कर सकते हैं। तो ये दूसरा संक्रिया हुआ। हो गया? लिखिए इस बात को। तीसरे गुणधर्म के अंतर्गत देखते हैं जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है और सबसे अधिक बार अगले लेसन में यूज होगा। वह क्या है गुणधर्म? समझिए। जैसे कोई आव्यूह ए दिया हुआ है जिसका मेंबर ये है। अब आव्यूह के किसी भी पंक्ति में किसी अन्य पंक्ति को जोड़ सकते हैं उसमें कुछ गुना करके। इट मीन्स क्या कि जैसे R1 में हम जोड़ना चाहें R3 तो ऐसा भी हम जोड़ सकते हैं, या R3 में कोई भी शून्येतर संख्या से गुना करके भी हम इसको जोड़ सकते हैं। जैसे हम 2 कर दिए, 2 के जगह पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, कोई भी वास्तविक संख्या। 0 मैंने इसलिए बोला छोड़ के क्योंकि 0 का मतलब कि 0 लिखिएगा तो 0 गुने R3 0 हो जाएगा, तो जोड़ना कुछ हुआ नहीं, इसलिए मैंने बोला उसको छोड़ के। क्या नियम है कि किसी भी आव्यूह में किसी अन्य आव्यूह के मान को जोड़ा जा सकता है और उस आव्यूह में हम किसी भी संख्या से गुना कर सकते हैं। ये सर्वाधिक बार उपयोग होगा अगले लेसन में। और इसके आधार पर देखिए यहाँ क्या मैं लिखूँगा। R1 में परिवर्तन करना है, अर्थात R1 में ही परिवर्तन होगा, बाकी R2 R3 वैसे रहेगा। तो यहाँ अब हम क्या लिखेंगे, समझिए बात को। तो पहले तो आप रफ में बनाते जाएंगे, फिर जब उतना कुछ क्वेश्चन बना लेंगे तो अभ्यास हो जाएगा, तो मन में ही तुम सब जोड़ घटा गुना भाग कर सकते हो। जैसे यहाँ है क्या 3, R1 के जगह पर क्या 3 + 2 गुने R3 के जगह पर क्या है 5। स्पष्ट है कि 5 दूना 10 3, तो यहाँ मैं क्या लिखूँगा 13। हो गया? उसी तरह से यहाँ मैं क्या लिखूँगा बताइए। तो देखिए यहाँ तो R1 के जगह पर क्या है 5 + 2 गुने R3 के जगह पर 4 है, तो 4 दूना 8 5, तो यहाँ भी मैं क्या लिख दिया। अब बताइए कि यहाँ मैं क्या लिखूँ बताइए। तो देख लीजिए R1 के जगह पर 6 + 2 गुने R3 के जगह पर 3, 3 दूना 6 6। इस तरह से कोई भी पंक्ति में किसी अन्य पंक्ति को जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं उस पंक्ति में कोई संख्या से गुना करने के बाद। इसी तरह स्तंभ में भी ये क्रिया किया जा सकता है। समझ में आई बात? लिखिए सभी। व्युत्क्रमणीय आव्यूह के बारे में अब हम देखते हैं। 2 आव्यूह यदि A और B हो, A और B 2 आव्यूह हों, इस प्रकार से हों कि AB बराबर हो BA और बराबर हो क्या I। AB = BA बराबर क्या हो, अगर ये कंडीशन फॉलो होता है तो आव्यूह A B का व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहलाता है। हो गया? उल्टा भी बोल सकते हैं कि B A का व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहलाता है। एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए एक कोई आव्यूह है जिसका मेंबर है 2 3 1 2 और B का मेंबर है मान लीजिए 2 -3 -1 और 2। तो हम चेक करते हैं AB का मान और BA का मान। तो AB का मान हम निकालेंगे, इट मीन्स A से B में गुना करेंगे, रो में बढ़ेंगे कॉलम। बताइए क्या हो जाएगा 2 दूना 4 प्लस 3 गुने -1 -3। हो गया? अब आइए 2 गुने -3 कितना जोड़ 3 गुने 2 इसमें अब आइए 1 गुने 2 2 प्लस 2 गुने -1 -2 1 गुने -3
जोड़ 2 गुने 2 हो गया, बराबर 4 में से 3 घटेगा, 6 में से 6, 2 में से 2, 4 में से 3 हो गया। यह कौन सा अवयव हुआ? इसको हम डिनोट कर सकते हैं क्योंकि यह तत्सम का अवयव आ गया। अब हम चेंज करते हैं उल्टा, बी ए क्या करते हैं, बी से अब में उल्टा गुना करते हैं, तो 2 गुने 2 प्लस -3 गुने 1 -3 हो गया। अब आइए गुना करते हैं हम, 2 गुने 3 कितना, जोड़ -3 गुने 2 -6। अब हम गुना करते हैं, -1 गुने 2 -2 0, जोड़ क्या होगा, 2 गुने 3, 2 गुने 1 क्या 2, फिर -1 गुने 3 कितना, जोड़ 2 गुने 2 तो क्या हो गया बताइए, 4 में से 3 गया, 6 में से 6, 2 में से 2 और यहाँ यह भी क्या आ गया। इट मीन्स कि देखो ए बी बराबर हो गया बी ए, और दोनों बराबर किसके हैं, तो ए को बी का व्युत्क्रमणीय अवयव कहा जाएगा। समझ में आई बात। और ए के व्युत्क्रम अवयव को हम डिनोट करते हैं ए इनवर्स से। किससे? ए का जो व्युत्क्रम अवयव होगा उसको हम डिनोट करेंगे ए इनवर्स से। चलिए लिखिए सभी आदमी।